बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ आयोटा। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि आयोटा क्या होता है और उसके बेसिक की पॉइंट्स कौन से हैं जो हमने याद करने हैं वायवे के हिसाब से। और फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल जो है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है, तो वो बेसिकली आयोटा ही है जो उसको सप्लाई करी थी। और आयोटा की आगे ब्रांचेस हैं जो फर्दर हमारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, ये सबको सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे मैंने सुपरफिशियली बताया है कि हमारी जो आयोटा की ब्रांचेस हैं जो हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली उसकी जो 4 मेन टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं, जो असल में इसकी ब्रांचेस हैं, मेजर जो ब्रांचेस हैं वो मैंने आपको बताया है। देन उसके आगे थोड़ी थोड़ी वो जो आगे वाली ब्रांचेस हैं वो मैंने बताई हैं, जो उनकी मेन ब्रांचेस हैं। उनके आगे भी उनकी मेन ब्रांचेस हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और फिर वो लेक्चर भी लंबा हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रांचेस ऑफ आयोटा। पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ आयोटा। आयोटा जो है हमारे डायाफ्राम की ओपनिंग है, वहाँ पे हमारे एब्डोमेन में एंटर होता है एट द 12th thoracic वर्टिब्रा पे। और यहाँ पे डिविजन्स होती है 2 मेन आर्टरीज, इलिक आर्टरीज में। कॉमन इलिक आर्टरीज जो हैं वो कहाँ पे होती है 4th नंबर वर्टिब्रा पे। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इसके रिलेशंस कौन कौन सी हैं। तो राइट साइड पे कौन से रिलेशन आएंगे, लेफ्ट साइड पे कौन से इसके रिलेशन आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके अलावा मैंने आपको कीवर्ड बताए थे कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है, मेजर आर्टरी। फिर उनकी वेनस ड्रेनेज जो है ईच ग्लैंड की वो कैसे होती है, कहाँ पे होती है, राइट साइड में कौन सी वेन है और लेफ्ट साइड पे उसकी कौन सी वेन है। तो ये मैंने सारी पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उसकी आगे मेन ब्रांचेस कौन सी हैं। देन उसकी आगे मेन ब्रांचेस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है इसकी मेन ब्रांच आयोटा की वो है 3 एंटीरियर विजरल ब्रांचेस। अब यहाँ पे आप ये लगाएं कि 3 ही है एंटीरियर विजरल ब्रांचेस, 3 जो हैं वो लेटरल विजरल ब्रांचेस हैं। विसराज का मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स। मतलब जो 3 इसकी ब्रांचेस हैं, 3 जो ब्रांचेस हैं एंटीरियर साइड पे जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं हमारे ऑर्गन्स को जो एंटीरियर साइड पे हैं। और जो 3 इसकी ब्रांचेस हैं वो भी हमारी विसराज को सप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो कौन सी हैं, लेटरल पे पड़ी हैं, लेटर साइड पे हैं। ठीक है, मीडियन और लेटरल, लेटर साइड पे हमारे ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पे फिर 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 लेटरल एब्डोमिनल वाल ब्रांचेस ये हैं। तो लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लेटरल ब्रांचेस हैं लेकिन हमारी विसराज हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पे भी लेटरल ब्रांचेस हैं लेकिन यहाँ पे 5 हैं, एक तो नंबर चेंज है। देन ये हमारे एब्डोमिनल वाल जो हैं हमारी, ठीक है। अब हमारी एब्डोमिनल वाल लेटरली भी हैं, एंटीरियर भी हैं, पोस्टीरियर भी हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है वो है हमारे जो लेटरल एब्डोमिनल वाल्स हैं उनकी ब्रांचेस को उनको ये सप्लाई कर रही हैं, ये वाली ब्रांचेस 5 लेटरल एब्डोमिनल वाल ब्रांचेस। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 3 टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, ये टर्मिनल, यहाँ पे हमारी आयोटा की ब्रांचेस एंड होती हैं, वहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। जहाँ पे वहाँ पे जो होंगी वो 3 टर्मिनल ब्रांचेस होंगी, जो आगे उनकी फर्दर डिवीजन जो है वो नीचे आप देख रहे हैं। तो देन हम आगे आपको बताते हैं कि ये इनके आगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अगर मैं शुरू से देखूं तो मैंने पहले आपको बताया है कि 3 जो एंटीरियर ब्रांचेस हैं वो हमारी विसराज को सप्लाई कर रही हैं। आगे उसकी मतलब 3 है ना यहाँ पे एंटीरियर साइड पे। अब हम देखते हैं कि हमारी विसराज को कौन कौन सी आर्टरीज जो सप्लाई कर रही हैं, जो ब्रांचेस हैं आयोटा की। तो सबसे पहले जो है वो सीलिक आर्टरी है, 2nd नंबर पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज। ठीक है, ये ऐसी 3 आर्टरीज हैं जो हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगी। कौन सी साइड से, एंटीरियर साइड से। ये हमारे विसराज के एंटीरियर साइड पे पड़ी होंगी और जो एंटीरियरली इनको सप्लाई करेंगी। सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये होगी 3 हमारी एंटीरियर विजरल ब्रांचेस ऑफ आयोटा। अगर हम सेकंड पे देखें तो हमारे पास आ जाएगी 3 लेटरल विजरल ब्रांचेस। अब इसमें लेटरली साइड पे जो हमारी विसराज जो हैं हमारे ऑर्गन जो हैं वो हमारे लेटरली पड़े हुए हैं हमारी बॉडी में,
उनको कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करेंगे, वो 3 है मेजर ब्रांचेस। उसमें सबसे पहले है सुप्रा रीनल आर्टरी, ठीक है। जिस तरह हमने किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, तो उसी से ये नाम निकला है सुप्रा रीनल आर्टरी। देन किडनी जो है वो कौन सा है ऑर्गन, रीनल ऑर्गन है ना, तो उसको जो सप्लाई करिए वो है रीनल आर्टरी। अब टेस्टिकुलर और ओवरियन आर्टरी, ठीक है, ये भी हमारे लेटर साइड पे ही टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवरियन आर्टरी हमारे जो फीमेल और मेल में जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करती है, टेस्टिकुलर और ओवरियन आर्टरी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को दोबारा देखें तो हमारे एंटीरियर साइड पे जो विसराज को सप्लाई करती हैं उनमें 3 हैं, सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इनफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। देन अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे विसराज को कौन सी 3 ऐसी ब्रांचेस जो है सप्लाई कर रही हैं आयोटा की, सबसे पहले सुप्रा रीनल आर्टरी, सेकंड पे रीनल आर्टरी, थर्ड पे टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी। ये आर्टरीज वो हैं, मतलब इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे वो ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पीशीज़ की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, तो उनको जो सप्लाई करती हैं वो टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो ये हमारे कौन सी हैं, ये लेटर साइड पे जो हमारी विसराज होती हैं, ये वो ब्रांचेस हैं जो लेटर साइड में हमारी विसराज पड़ी हैं उनको सप्लाई करती है। और ये वो ब्रांचेस हैं आयोटा की जो हमारे एंटीरियर साइड पे विसराज पड़ी हैं, ऑर्गन्स पड़ी हैं, उनको सप्लाई करने के लिए ये वो ब्रांचेस हैं। देन अगर हम थर्ड पे देखें तो हमारे पास है 5 लेटरल एब्डोमिनल वाल ब्रांचेस, मतलब हमारे लेटर साइड पे तो हैं ये वाली आर्टरीज। हाँ, अब यहाँ पे भी हमने लेटर साइड की बात की है कि हमारी विसराज को लेटरली जो पड़े हैं उनको सप्लाई करिए, लेकिन यहाँ पे जो 5 लेटर एब्डोमिनल वाल, ठीक है, हमारे अब यहाँ पे लेटरली भी आ गया, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, विसराज इन्वॉल्व होंगे जो हमारे एब्डोमिनल वाल के लेटरली पड़े होंगे, उनको जो सप्लाई करेंगे वो 5 मेजर ब्रांचेस होंगी आयोटा की। जो सबसे पहले है वो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, और ये होगी एक ब्रांच। देन हमने क्या कहा था कि 5 हैं, तो 4 जो हैं वो लंबर आर्टरीज होंगी, एक फ्रेनिक आर्टरी होगी और 4th लंबर आर्टरीज होंगी, 4 लंबर आर्टरीज होंगी। और ये कुल मिला के कितनी बनी, 5। तो 5 ये लेटरल एब्डोमिनल वाल जो हैं, ये ब्रांचेस हमारे लेटरल एब्डोमिनल वाल को सप्लाई कर रही होंगी आयोटा की। अगर हम थर्ड पे देखें तो हमारे पास है 3 टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, और अगर हम इनको डिटेल से देखें तो इन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 20 मार्क्स का भी, कि टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आयोटा। देन वो ये अगर क्वेश्चन नहीं करते तो फिर ये पूछ लेंगे कि कॉमन इलियक आर्टरीज के बारे में डिस्क्राइब करें। देन अगर ये भी नहीं पूछते तो आपसे ये पूछेंगे कि आप ना अगर उसकी ब्रांचेस बताएं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। अगर ये भी नहीं पूछते तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के बारे में यहाँ डिस्क्राइब करें, या आप इंटरनल इलियक आर्टरी के बारे में आप डिस्क्राइब करें। तो इन आर्टरीज के रिलेशंस ये वाला जो सेक्शन है, टर्मिनल ब्रांचेज जो आयोटा हैं उनकी 3 हैं टर्मिनल ब्रांचेज, 2 जो हैं वो कॉमन इलियक आर्टरी हैं और एक जो है वो मीडियन सैक्रल आर्टरी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो गई 3, 2 कॉमन इलियक आर्टरीज एंड 1 मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो ये सैक्रल आर्टरी इसका पता ही है कि सैक्रल रीजन में ही है, ठीक है। मीडियन साइड पे जो पड़ी होगी हमारे ऑर्गन और विसराज को जो सप्लाई करेगी टर्मिनल ब्रांच, तो इसको हम कहेंगे मीडियन सैक्रल आर्टरी। और आगे ये हमारे पास है 2 कॉमन इलियक आर्टरी, आगे इसकी ब्रांचेस हैं 2, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला सेशन जो है इसकी ब्रांचेज में आयोटा की। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कौन सी रीजन में होंगी, हमारे लंबर रीजन में होंगी, एब्डोमिनल जो रीजन है उसके लंबर रीजन में होगी। और 4th लंबर रीजन में ये इसकी यहाँ पे डिवीजन जो हो रही है ये 4th लंबर वर्टिब्रा पे हो रही है, इसकी यहाँ पे डिवीजन्स। तो ये मैंने आज आपको बताया कि ब्रांचेस ऑफ आयोटा जो हैं वो कितनी हैं, ठीक है, और ये कैसे कैसे आगे इनकी डिवीजन्स हैं और ये किस किस को सप्लाई करेंगी। तो कुछ जो हैं आर्टरीज उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये किसको, हमारे कौन से ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं। कुछ जो हैं उनमें कीवर्ड्स याद करने पड़ती हैं, कुछ में ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं कि ये अगर यहाँ से होती हुई तो हमारे कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। कुछ में जिस तरह यहाँ पे एंटीरियर लैटरली, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये एंटीरियर साइड पे सप्लाई करने वाली है और ये लेटर साइड पे। कुछ में जिस तरह यहाँ पे एब्डोमिनल वाल है तो हमारे ये जो आर्टरीज होंगी ये लेटरली हमारे एब्डोमिनल वाल्स को सप्लाई करेंगे। कुछ में हमारे टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं आयोटा की, इसमें कीवर्ड आ गया कि टर्मिनल जो साइड को हमें सप्लाई करेंगी वो कॉमन इलियक आर्टरी होंगी और मीडियन सैक्रल आर्टरी होंगी।
तो ये था आज ब्रांचेस ऑफ आयोटा। ये जो हमारी एंटीरियर विजिटर ब्रांचेस हैं आयोटा की, इसकी आगे भी ब्रांचेस हैं और 3 लेटर विजिटर ब्रांचेस जो हैं इसकी बेसिकली आगे इन दोनों की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। वो जैसे जैसे ऑर्गन्स को सप्लाई करती जाएंगी वो आगे आगे उसी ऑर्गन्स के नाम पे ही वो आर्टरी का नाम होगा। तो अगर आप बुक वगैरह को कंसल्ट करें, मतलब एटलस हो गई या इसके अलावा वो हमारी क्या कहते हैं स्नेल एनाटॉमी जो है, उसमें बहुत अच्छी तरह डायग्राम के फॉर्म में हमें समझाया गया है। तो ये वहाँ पे उनके आगे ब्रांचेस बताई हुई हैं, इन दोनों की एंटीरियर की और लेटरल विजिटर ब्रांचेस जो हैं ये दोनों की बताई हुई हैं आगे आगे ये किस किस को कैसे कैसे सप्लाई कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, या मतलब अगर आप कहते हैं कि इस तरह नहीं तो इस तरह दें, तो मैं मतलब उससे देखूंगी कि आपने मुझे क्या क्या बताया है कमेंट सेक्शन में। देन आई फॉलो इट and I try my best to deliver all my lectures in easy way to understand in each and every point of my study and delivering the lecture and all the things that you can परसीव ईजीली। देन ये था मेरा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। देन आगे मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाईवे के हिसाब से, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलता जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको पता है कि ये वाईवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे टीचर और जो भी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको सबको थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।